Hello everyone, in this video we will be learning about tooth numbering system. It is a very important topic as per as exams are concerned. सबसे पहले ये समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ी टूथ नंबरिंग सिस्टम की। तो टूथ नंबरिंग सिस्टम की सबसे बड़ी नीड थी टू रिकॉर्ड डाटा रिकॉर्ड करने के लिए एक शॉर्ट हैंड सिस्टम चाहिए था। फॉर एग्जांपल हम किसी भी टूथ को इस तरह से बोल सकते हैं कि मैक्सिलरी, राइट, सेंट्रल इंसाइजर। तो ये काफ़ी हमें लेंदी लग रहा है और अगर हम कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भी ये काफ़ी बड़ा है। तो इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ और डाटा रिकॉर्ड कर पाएँ इजीली, इसीलिए हमने एक शॉर्ट हैंड सिस्टम बनाया जिसको हम टूथ नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है दैट इज़ ज़िगमोंडी पाल्मर नोटेशन सिस्टम। इसको हम एंगुलर और ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम ग्रिड से रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी टूथ की कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ऑफन रेफर टू एज द पाल्मर डेंटल नोटेशन, और अक्सर इसको हम पाल्मर डेंटल नोटेशन से भी जानते हैं सिस्टम को। तो अगर कभी ये लिखा हुआ है या कहीं पे भी ये दिखे तो ये सेम ही है ज़िगमोंडी पाल्मर नोटेशन सिस्टम। फॉर डेसिडुअस टीथ, in this system alphabet are fixed for tooth types. For example, तो हमारा क्या होता है कि इन्होंने जो डेसिडुअस टूथ के लिए दिया था तो उसमें इन्होंने अल्फ़ाबेट को फिक्स कर दिया था टूथ टाइप के लिए, जिससे कि ये आगे प्रेजेंटेशन कर सके उस सिस्टम की। तो फॉर एग्जांपल ए इज़ फॉर सेंट्रल इंसाइजर, बी इज़ फॉर लेटरल इंसाइजर, सी इज़ फॉर कैनाइन, डी इज़ फॉर फर्स्ट मोलर एंड ई इज़ फॉर सेकेंड मोलर। बिफोर स्टार्टिंग विद द ज़िगमोंडी पाल्मर नोटेशन सिस्टम, हम ये समझ लेते हैं कि इन्होंने प्रेजेंटेशन किस तरह से की थी सिस्टम की। तो इन्होंने सिंपली क्या है क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज़ किया। तो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है, क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं एक मिड सजाइटल प्लेन से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। पहली बात ये क्लियर हो जाती है। सेकंड थिंग इज़ कि सबसे एक कन्फ्यूज़न आती है कि राइट साइड कौन सा कंसीडर करें, लेफ़्ट साइड कौन सा कंसीडर करें। तो हमेशा दिमाग में ये बात रखनी है कि हमें अपना राइट और लेफ़्ट नहीं देखना, हमें सामने वाले पर्सन का देखना होता है या फिर पेशेंट के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो अगर हमारे पेशेंट का जो राइट साइड है हम उसको राइट कंसीडर करेंगे और जो उसकी लेफ़्ट साइड है उसको लेफ़्ट कंसीडर करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा अपर पार्ट है दैट इज़ मैक्सिलरी क्वाड्रेंट और जो लोअर पार्ट है वह मैंडिबुलर क्वाड्रेंट हो जाएगा। इन दिस सिस्टम द आर्चेज आर डिवाइडेड इनटू क्वाड्रेंट्स विद द एंटायर डेंटिशन बीइंग नोटेड एज फॉलोज। तो इसमें हम डेंटिशन कैसे प्रेजेंट करते हैं, सेम वही हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। तो ये मिड सजाइटल प्लेन से जो वर्टिकल लाइन खींची थी हमने, यहीं से हम अपना नोटेशन लिखना शुरू करेंगे। तो ए बी सी डी ई, ए इज़ फॉर सेंट्रल इंसाइजर एंड सो ऑन, ई इज़ फॉर सेकेंड मोलर। इसी तरह से हमने चारों के चारों क्वाड्रेंट में जो टूथ है उनकी रिप्रेजेंटेशन की है। वही अपर इज़ फॉर मैक्सिलरी एंड लोअर इज़ फॉर मैंडिबुलर। एग्जाम्पल लिखना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल इस फॉर्म में अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ये सिंबल्स की फॉर्म में भी MCQ पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए पूछने लगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली फॉर दिस सिंबल मैंडिबुलर लेफ्ट कैनाइन। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो ये कि जब भी कभी इस पर शॉर्ट नोट आए ऑलवेज मेंशन द एग्जाम्पल्स, क्योंकि उससे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। नाउ फॉर परमानेंट टीथ, तो परमानेंट टीथ के लिए जो हमारा ज़िगमोंडी पाल्मर रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा, ये भी 4 क्वाड्रेंट सिंबॉलिक सिस्टम की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो सिस्टम होता है परमानेंट के लिए, यहाँ पर इन्होंने नंबर्स का यूज़ किया है और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो पर्टिकुलर टूथ टाइप के लिए फिक्स है। फॉर एग्जांपल 1 इज़ फॉर सेंट्रल इंसाइजर, 2 इज़ फॉर लेटरल इंसाइजर, 3 कैनाइन, 4 फर्स्ट प्रीमोलर, 5 सेकेंड प्रीमोलर, 6 फर्स्ट मोलर, 7 सेकेंड मोलर, 8 इज़ फॉर थर्ड मोलर।
द पाल्मर नोटेशन फॉर द एंटायर परमानेंट डेंटिशन इज एज फॉलोज। तो हम डेंटिशन के परमानेंट डेंटिशन के लिए नोटेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसका ये है। सिंपली जो हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ करे थे मिड सजाइटल से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। इस तरह से हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए। राइट और लेफ्ट मेंशन करते हुए हम क्या है अपने जो टूथ है उनको रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे इधर से। तो 1 से लेकर के 8 तक। सिमिलरली सारे क्वाड्रेंट्स में ऑल 4। इसके लिए भी हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें भी सेम एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म दे रखी हो और पूछने लगे कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिलरी लेफ्ट कैनाइन, और अगर इस सिंबॉलिक फॉर्म में तो मैंडिबुलर राइट लेटरल इंसाइजर। राइट, और सेम हमेशा एग्जाम्पल मेंशन करो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम इज इट इज सिंपल टू फॉलो एंड यूजर फ्रेंडली। सेकेंड, इट कैन प्रोड्यूस अ वेरी ग्राफिकल इमेज ऑफ द ह्यूमन डेंटिशन। तो एक ग्राफिकल इमेज होती है तो इजीली याद रहता है और अंडरस्टैंड कर पाते हैं। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम्स आर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बली हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज हो गई। एंड सेकेंड इज डिफ़िकल्टीज इन कीबोर्ड नोटेशन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिएट ग्रिड सिंबल एंड रिक्वायर स्पेशल सॉफ्टवेयर। तो कीबोर्ड नोटेशन में इसमें हमें डिफ़िकल्टी आती है, और जो हम ग्रिड सिंबल्स बनाते हैं ये भी बनाने में हमें क्या होती है, कंप्यूटर से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेगा। तो दीज आर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम। सेकेंड इज यूनिवर्सल सिस्टम। यूनिवर्सल सिस्टम हम पहले प्राइमरी के लिए पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी डेंटिशन के लिए। फॉर प्राइमरी डेंटिशन हम यूज़ करते हैं अपर केस लेटर। तो अपर केस लेटर मीन्स हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे हमारे अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCD, है ना, प्राइमरी टीथ के लिए। तो इसमें मैक्सिलरी में हम क्या करेंगे, राइट सेकेंड मोलर जो A से रिप्रेजेंटेड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा कहाँ तक ख़त्म होगा, सेकेंड मोलर जो J से रिप्रेजेंटेड है। मैंडिबुलर के लिए हमारा K से स्टार्ट होगा जो कि हमारा लेफ्ट सेकेंड मोलर है, और ये हमारा ख़त्म होगा T पर जो हमारा सेकेंड मोलर है। अब इस वाले सिस्टम में मतलब यूनिवर्सल सिस्टम में भी हमने क्वाड्रेंट का ही यूज़ करके हमने रिप्रेजेंटेशन की है टूथ की। ओके, तो जो हमारा अपर पार्ट है दिस इज़ फॉर मैक्सिलरी, और जो हमारा लोअर पार्ट है ये हमारा मैंडिबुलर के लिए। सिमिलरली यही है कि हमारा A सेकेंड मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, B हमारा फर्स्ट मोलर को, C कैनाइन को, D हमारा लेटरल इंसाइजर को, और E हमारा सेंट्रल इंसाइजर को। सिमिलरली जो हमने क्वाड्रेंट वाला सिस्टम देखा था उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा मिड सजाइटल प्लेन है यहीं से हम शुरू करेंगे हमारे सेंट्रल इंसाइजर्स। सेंट्रल इंसाइजर जो हमारे लेफ्ट साइड के होंगे मैक्सिलरी के, ये हमारे राइट मैक्सिलरी के, और ये हमारे सेंट्रल इंसाइजर मैंडिबुलर के होंगे दोनों साइड, ये राइट के लिए और ये लेफ्ट के लिए। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है तो एग्जाम्पल मेंशन कर देंगे हम। डी जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिलरी राइट लेटरल इंसाइजर को, ओ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मैंडिबुलर लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर को। नाउ फॉर परमानेंट डेंटिशन, परमानेंट डेंटिशन के लिए हम पहले मैक्सिलरी टीथ का देखेंगे। मैक्सिलरी टीथ में हमने 1 से स्टार्ट किया है जो हमारे राइट थर्ड मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा ख़त्म होगा 16 नंबर पे जो हमारा लेफ्ट थर्ड मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी हमने मिड सजाइटल जो प्लेन है यहीं इसी मिड सजाइटल प्लेन के अकॉर्डिंग हम क्या है सेंट्रल इंसाइजर मार्क करेंगे। ये हमारा सेंट्रल इंसाइजर है, ये भी सेंट्रल इंसाइजर, ये सेंट्रल इंसाइजर और ये भी हमारा सेंट्रल इंसाइजर है। नाउ फॉर मैंडिबुलर टीथ, मैंडिबुलर टीथ में जो हमारा स्टार्ट हो रहा है डेंटिशन वो हमारा 17 से स्टार्ट हो रहा है, और 17 हमारा लेफ्ट थर्ड मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा जो ख़त्म होगा वो 32 पर होगा जो हमारा राइट थर्ड मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपर पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग मैक्सिला एंड लोअर पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग मैंडिबुलर। तो सिमिलरली हमने इसमें भी क्वाड्रेंट की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन की है टूथ की। ओके, एग्जाम्पल्स
लेंगे जैसे हमारा 27 है, तो 27 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंडिबुलर राइट कैनाइन को। और हमारा 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा मैक्सिलरी लेफ्ट लेटरल इंसाइजर को। एडवांटेजेस। नाउ एडवांटेजेस क्या है सिस्टम की? तो सबसे पहले एक अच्छे एडवांटेजेस है कि यहाँ पे यूनिक नंबर दिए हुए हैं, तो यूनिक नंबर हैं या यूनिक अल्फ़ाबेट हैं जो हमारे एक ही टूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्बली, और इजीली इसको टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज है। इसमें एक डिसएडवांटेजेस ये भी है कि कोई एनाटॉमिक रेफरेंस नहीं है। मीन्स कि कोई भी ऐसा क्वाड्रेंट तो हमने बनाया, लेकिन क्वाड्रेंट के सच कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा डिफरेंट के लिए। थर्ड इज फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनली, FDI सिस्टम बोलते हैं। FDI सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सिस्टम है आज के टाइम पे, क्योंकि इट इज़ अडॉप्टेड बाय WHO, ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डेंटल रिसर्च। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड है, इसमें एरर्स आने के चांसेस बहुत कम है, डिसएडवांटेजेस आर वेरी लेस। सो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है आज के टाइम में। और ये हमारा 2 डिजिट सिस्टम होता है, जिसमें जो हमारी 2 डिजिट्स होती हैं, फर्स्ट डिजिट हमारी रिप्रेजेंट करती है क्वाड्रेंट नंबर को, और सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट्स टूथ टाइप। तो क्वाड्रेंट नंबर क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमारे टूथ टाइप्स लाइक सेंट्रल इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर एट्सेट्रा। तो एक नोट है जिससे हम ये समझेंगे कि क्वाड्रेंट को हमने किस तरह से मार्क किया है। तो पहले परमानेंट के लिए देखते हैं। परमानेंट में हमने एक सीक्वेंस में कर दिया है 1 2 3 4। तो जो 1 है हमारा और 2 है वो हमारा मैक्सिलरी पार्ट को शो कर रहा है, और जो हमारा 3 और 4 है वो हमारे मैंडिबुलर को शो कर रहा है। सिमिलरली ये हमारा राइट साइड और ये हमारे लेफ्ट साइड को शो कर रहा है। नाउ फॉर प्राइमरी टीथ में हमारा जो क्वाड्रेंट नंबर है वो 5 6 7 8 है। तो 5 6 मैक्सिलरी, 7 8 फॉर मैंडिबुलर, राइट एंड लेफ्ट। नाउ अब हम देखेंगे कि इसकी प्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं प्राइमरी टीथ के लिए। तो प्राइमरी टीथ में हमने अभी देखा था क्वाड्रेंट नंबर फिक्स है। जैसे हमारा अपर राइट के लिए 5 है, अपर लेफ्ट के लिए 6 है, लोअर लेफ्ट के लिए 7 है और लोअर राइट के लिए 8 है। तो इस तरह से हमने जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो हमारे क्वाड्रेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इसका सेकंड नंबर है वो हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? टूथ, कि हमारा टूथ टाइप क्या है, कि मोलर है, प्रीमोलर है, क्या है। तो जो हमारा 55 है ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड मोलर हो जाएगा, क्योंकि हम प्राइमरी टीथ की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्वाड्रेंट सिस्टम ही यूज़ किया हुआ है, तो वेल डिफाइंड भी है इसमें क्वाड्रेंट। नाउ द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स जो है हमारे प्राइमरी टीथ के लिए FDI के अकॉर्डिंग ये हमारा 5-1 है। इसको कभी ऐसे बोल देते हैं 51, तो 51 बोलना गलत है, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज 5-1। तो 5-1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर को। अब इसको भी 74 नहीं बोलना है, 7-4 बोलना है। तो 7-4 इज रिप्रेजेंटिंग मैंडिबुलर लेफ्ट फर्स्ट मोलर। नाउ फॉर द परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ के लिए सेम हमें पहले वही बात याद रखनी है, कौन सी चीज़, कि क्वाड्रेंट नंबर इसमें पहले से ही फिक्स है। तो अपर राइट के लिए क्वाड्रेंट नंबर इज़ 1, अपर लेफ्ट के लिए क्वाड्रेंट नंबर इज़ 2, लोअर लेफ्ट के लिए इज़ 3 एंड लोअर राइट के लिए इज़ 4। ओके, तो जो हमारा अपर पार्ट है वो हमारा मैक्सिलरी क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर पार्ट इज मैंडिबुलर क्वाड्रेंट। नाउ अब हम देखेंगे कि सेम क्या है, कि पहला जो हमारा लेटर है या पहली जो डिजिट है वो हमारी क्वाड्रेंट नंबर को शो कर रही है, वो क्लियरली विजिबल है। और जो हमारी सेकंड डिजिट है वो किसको? टूथ टाइप को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड मोलर हो जाएगा। 1-1 हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंसाइजर हो जाएगा।
तो अंडरस्टैंडेबल है। सेम वही किया है मिड सजाइटल सेक्शन, मिड सजाइटल जो हमने एक लाइन खींची थी उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ से सेंट्रल इंसाइजर मार्क करने शुरू किए थे। ओके, नाउ द एग्जाम्पल्स 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर। 3 इज रिप्रेजेंटिंग मैंडिबुलर लेफ्ट कैनाइन। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम, it is easy for communication and recording data। क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत क्लियर है इसमें, क्योंकि इसमें हमने क्वाड्रेंट नंबर के अकॉर्डिंग ही मेनली क्या किया है, हमने अपना रिप्रेजेंटेशन की है। तो इट इज़ ईजी, तो और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है, इजी आसानी से समझा जा सकता है। डिसएडवांटेजेस सिस्टम की सच नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है और इसमें एरर भी कम आते हैं। बस एक छोटा सा है कि बस मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। ओके।